नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, इजराइल एक यहूदी देश है। भौगोलिक रूप से काफी छोटा देश है। दुनिया की पावरफुल कंट्रीज में इस देश का नाम आता है। इजराइल को दुनिया भर में सबसे सुरक्षित देश के रूप में भी देखा जाता है। करीब 80 से 85 लाख की पॉपुलेशन इस देश की है। इन 80 से 85 लाख लोगों में से करीब 35 से 38 लाख लोग तो आर्मी में ही भर्ती होते हैं। इजराइल में प्रत्येक नागरिक को 2 से 3 साल की आर्मी की ट्रेनिंग लेना जरूरी है, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। इजराइल भारत के केरल जितना ही बड़ा है। कम पॉपुलेशन के बावजूद भी ये देश दुनिया के टॉप 10 हथियार बेचने वाले देशों में से एक है। इस देश की इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के पीछे क्या कारण हो सकता है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है, इसका नाम है मोसाद। मोसाद दुनिया की सबसे खुफिया, ताकतवर और खतरनाक एजेंसी मानी जाती है। इस एजेंसी की खास बात यही है कि अपने दुश्मनों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, ढूंढकर मार गिराते हैं। सारी दुनिया इस देश से खौफ खाती है। मोसाद को इजराइल की किलिंग मशीन भी कहा जाता है। चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा होने के बावजूद भी कोई भी मुस्लिम देश इजराइल पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर तेल अवीव में है। करीब 1200 से 1500 कर्मचारी इस एजेंसी में दिन रात काम करते हैं। इनमें से 40% कर्मचारी महिलाएं ही हैं। 13 दिसंबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की सलाह पर इस एजेंसी की स्थापना की गई थी। डेविड चाहते थे कि उसकी सेंट्रल इकाई बने और मौजूदा सिक्योरिटी सर्विसेज, सेना की खुफिया विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश के राजनीतिक विभाग के साथ समन्वय और सहयोग को बढ़ाए। मार्च 1951 में इसे प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा बना दिया गया और इस एजेंसी की रिपोर्टिंग सीधे पीएम के अंडर में कर दी गई। दोस्तों, इस एजेंसी का काम खुफिया सूचना एकत्र करना, खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। देश के किसी भी कानून में इसके उद्देश्य, भूमिकाओं, मिशन, पावर और बजट के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। इस एजेंसी को संवैधानिक कानूनों से अलग रखा गया है, इसलिए मोसाद को डीप स्टेट भी कहा जाता है। इसकी जवाबदेही सीधे प्रधानमंत्री की ही होती है। मोसाद की 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट्स हैं, यानी ऐसी 2 यूनिट्स हैं जिनके ऊपर आतंकवाद से डटकर मुकाबला करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहली यूनिट है मैटसाडा और दूसरी है कीडोन। मैटसाडा दुश्मन पर अटैक करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके पास ऐसे योद्धाओं की छोटी छोटी टीम्स होती हैं जिनका काम हत्या, मारकाट और आतंक की रणनीति को ध्वस्त करना होता है, जबकि कीडोन इजराइल के सेसरिया डिपार्टमेंट का हिस्सा होती है। इस यूनिट को और इसके काम को गुप्त ही रखा गया है। न सिर्फ हथियार बल्कि मोसाद के एजेंट्स को मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भी महारत हासिल है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पूरा एक विभाग है जो ये कंफर्म करता है कि दुनिया के किस नेता की कौन सी सीक्रेट बात को लीक किया जाए जो उनके फेवर में जाए। मोसाद ने ही अमेरिका की पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की बात को रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद से ही पूरे अमेरिका में सियासी हलचल मच गई थी। ये मोसाद की ताकत ही है जिसके कारण भारत ने रॉ के लिए मोसाद से मदद ली थी। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बाह्य खुफिया एजेंसी की जरूरत देश को महसूस होने लगी थी। तब तक आईबी ही इंटेलिजेंस का काम करता था, लेकिन वो कई जगहों पर उतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। ये देखते हुए साल 1968 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉ का गठन करवाया। उस वक्त रामेश्वर नाथ काव इसके पहले डायरेक्टर चुने गए। इंदिरा गांधी ने ही तब उन्हें सलाह दी थी कि वो मोसाद के संपर्क में रहें ताकि प्रशिक्षण मिल सके। अब बताते हैं आपको मोसाद के कुछ खास कारनामे। साल 1972 ऑपरेशन ब्रेथ ऑफ गॉड यानी खुदा का कहर। एथेंस के म्यूनिक में ओलंपिक गेम्स चल रहे थे। ओलंपिक्स के दौरान फिलिस्तीन आतंकवादियों द्वारा इजराइल के 11 प्लेयर्स को म्यूनिक में मार दिया गया। एजेंसी जांच में जुट गई और मालूम पड़ा कि यह हमला ब्लैक सितंबर और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे आतंकी संगठनों द्वारा किया गया था। आग बबूला हुए इजराइल ने अगले 2 से 3 दिन के भीतर ही करीब 2000 फिलिस्तीन आतंकवादियों को उनके ही इलाके में घुसकर मौत के घाट उतार डाला। इजराइल यही नहीं रुका, अगले 18 से 20 सालों तक दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा और उन आतंकवादियों को घर में घुसकर मार गिराया जिन्होंने उनके 11 खिलाड़ियों को मारा था। दुनिया के कई देशों ने बाद में इजराइल की इस एजेंसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। बाकी देशों का कहना था कि यह ऑपरेशन मानवता के खिलाफ था, लेकिन इजराइल ने किसी की नहीं सुनी। 27 जून साल 1976
एयर फ्रांस की एयरबस A300 और V4-203 फिलिस्तीन लिबरेशन और जर्मन रेवोल्यूशनरी गुट के आतंकियों द्वारा एथेंस एयरपोर्ट से हाईजैक कर लिया गया। इस प्लेन में कुल 246 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। आतंकियों द्वारा प्लेन को पेरिस की बजाय युगांडा ले जाया गया। युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन आतंकियों के समर्थन में था। कुछ दिन में आतंकियों द्वारा गैर यहूदी यात्रियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन बाकी बचे लोगों की जान के बदले इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीन आतंकियों को रिहा करने की मांग की गई। इसके साथ साथ 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी मांग की गई। इजराइल ने रेस्क्यू का प्लान बनाना शुरू किया और 4 जुलाई को कुछ फैंटम जेट, लड़ाकू विमान और 4 हरक्यूलिस विमान रवाना हो गए। इस टीम में इजरायली सेना के करीब 200 सबसे काबिल सैनिक शामिल थे। इजराइल का प्लान ये था कि युगांडा को लगे कि वहां के राष्ट्रपति ईदी अमीन विदेशी दौरे से वापस लौट रहे हैं। अमीन कुछ दिन पहले मॉरिशस गए हुए थे। इजरायली विमानों द्वारा काफी नीची उड़ान भरी गई, जिस कारण ये विमान मिस्र, सूडान और सऊदी अरब के रडारों की पकड़ में नहीं आ पाए। इजरायली सैनिकों ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहनी हुई थी। इजरायली विमान युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरा और योजनाबद्ध तरीके से ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज और 2 कार के साथ टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगे। राष्ट्रपति ईदी अमीन इसी अंदाज में आते थे, लेकिन युगांडा के सैनिकों को कुछ अजीब लगा, क्योंकि अमीन ने कुछ वक्त पहले ही काली मर्सिडीज की जगह व्हाइट मर्सिडीज का इस्तेमाल शुरू कर लिया था। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। इजरायली सैनिकों द्वारा आतंकियों को मार दिया गया। इसी वक्त 2 अन्य इजरायली विमान रनवे पर उतरे और बंधक बने सभी यात्रियों को प्लेन में बिठाकर वापस ले जाया गया। इस ऑपरेशन एंटेबे में इजराइल के सिर्फ 1 सैनिक की मौत हुई थी। इजराइल की जबरदस्त नेटवर्क वाली खुफिया एजेंसी मोसाद के और भी कई कारनामे हैं, जिनकी वजह से आज मोसाद दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें।